जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। एक हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन था कि क्या सर इन फ्यूचर कभी बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाएगा या नहीं, या यथावत जो परिस्थितियां अभी हैं वो बनी रहेंगी। तो मैं भी सोचा कि क्यों न इस पर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत सारे लोग इस पर आज भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या हम बीएड कर लें फिर उसके बाद बाहर हो जाएंगे तो हमारी तो ज़िंदगी भी चौपट हो जाएगी, इससे बढ़िया बीटीसी डीएलएड करें। तो जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है वीडियो में बिना स्किप किए भी आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है और मैं दूर कर सकूं। तो आइए सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि बीएड वर्सेस जो बीटीसी डीएलएड का ये मुद्दा है ये आखिर है क्या। देखिए होता ये है कि पहले जब देखेंगे आप लोग रिकॉर्ड उठाकर तो पहले बीएड वालों को जो है हर जगह मान्य किया जाता था, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थितियाँ आई बीटीसी डीएलएड के स्टूडेंट की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई और ये नियम याचिका डाली जाती है और बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता है। ये रही पिछली सरकार के बारे में। तो बाहर हो जाते हैं, फिर बीएड वाले बेचारे दर दर भटकते हैं। टीजीटी की जानती हैं आप लोग कैसे वैकेंसी कब कितनी लेट आती हैं। जूनियर में भी सेम यही हाल है, ज़्यादातर वैकेंसी जो है प्राइमरी में भी आती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पहले शामिल रहते थे, फिर बीच में ये हुआ कि हटा दिया गया। फिर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद से इन्होंने बीएड के भी जितने सारे स्टूडेंट थे इनको भी प्राथमिक में शामिल कर लिया गया। और ये जो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया इस पर, और इसमें बताया गया कि देखिए एक जो ब्रिज कोर्स होता है इसको 6 महीने के अंदर जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर आप लोगों को करना होगा। तो ब्रिज कोर्स के आधार पर जो है बीएड वालों को फिर से शामिल कर लिया गया। लेकिन फिर आप अभी देखेंगे तो बीटीसी डीएलएड के छात्रों की तरफ से फिर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि बीएड वालों को जो है प्राथमिक से बाहर किया जाए। अभी हाल ही में आप लोगों ने राजस्थान का जो कोर्ट है वहाँ पर भी आप लोग देखे होंगे कि उसका बयान आया कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको प्राथमिक में से बाहर कर दिया जाता है। उस पर तत्काल रोक लगा दी जाती है कि इसमें बीएड वाले स्टूडेंट शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर जो है बीएड के जितने सारे अभ्यर्थी होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ये वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है, अभी सुनवाई चल रही है। तो देखिए अभी सुनवाई में अभी शायद 16 मार्च को लास्ट टाइम सुनवाई हुई थी। तो उसमें देखिए 16 मार्च को सुनवाई में ये हुआ था कि जो बीएड की तरफ से जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं सुंदरम सर जी थे, जो फिजिकली रूप से वहाँ पर मौजूद थे कोर्ट में, और बीटीसी की जो पैरवी कर रहे थे वो कांग्रेस के नेता जो हैं आप लोग भी नाम सुने होंगे कपिल सिब्बल जी, वो बीटीसी के तरफ से थे। तो ये सुनवाई चली लगभग पिछले 2-3 बार भी सुनवाई चल रही है, लेकिन डेट पर डेट नहीं आ रही है। तो अभी फिर नया डेट दिया गया इस पर 16 तारीख के बाद उस पर सुनवाई किया जाएगा। तो उस पर अभी नई सुनवाई के लिए डेट अभी तो मुझे कंफर्म नहीं पता हो पा रहा है, लेकिन जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो आइए उसके बाद बात करते हैं कि क्या वाकई में बीएड, ये देखिए सब रिकॉर्ड रहा अब तक का कि क्या इतिहास रहा है बीएड और डीएलएड के बीच का जो मुद्दा है, विवाद है। तो ये रहा। अब देखिए इस पर बात करते हैं कि क्या इन फ्यूचर कभी भी बीटीसी वालों को ही शामिल किया जाएगा या फिर बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा, यथावत वो लोग परिस्थितियाँ बनी रहेगी जो आज की है। तो देखिए आप लोग केंद्र सरकार जो है नई शिक्षा जो नीति है वो ला दी है 2020 की। आप लोग भी जानते होंगे कई सारे जो कोर्स हैं जैसे एमफिल हुआ उन सबको समाप्त किया जाएगा। तो उसमें जब आप डिटेल में आरटीआई निकाल कर नई शिक्षा नीति की पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे दिया गया है कि 2030 तक, अभी तो 2022 चल रहे हैं, तो कोशिश किया जाएगा कि 2030 तक एक ऐसा कोर्स लाया जाए जो हर शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो। मतलब ये कि 2030 तक सिर्फ एक ही कोर्स रहेगा, या तो बीएड रहेगा या डीएलएड रहेगा, और इनको जो है प्राथमिक से लेकर हायर तक में हाई स्कूल तक के लिए ये मान्य होगा। तो उसमें दिया गया है कि इन फ्यूचर हो सकता है आगे चल के कि डीएलएड का जो कोर्स है उसे समाप्त कर दिया जाए। डीएलएड का कोर्स समाप्त करके आप लोगों को जो है सिर्फ बीएड का जो कोर्स है उसको ही रखा जाएगा। 2030 के बाद डीएलएड कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। कारण ये है कि देखिए आप लोग परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि अगर बीएड का ज़्यादा प्रभाव हो जा रहा है तो डीएलएड की जो सीटें हैं सारी खाली चल जा रही हैं। स्कूल का और सरकार का काफ़ी पैसा इस पर बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए देखिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हटना भी चाहिए, क्योंकि बार बार ये मुद्दा बना रहेगा। तो 2030 के बाद देखिए नई शिक्षा में नीति में ये दिया गया है। अब रही देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की बात, आगे चलकर क्या इसका फैसला आएगा।
तो जाहिर सी बात है कि जब नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो सिंपल सी बात है कि उसमें बाहर नहीं किया जाएगा, कि वहाँ पर साफ तौर से मेंशन चीज़ें की गई हैं बीएड वालों के लिए। आगे चल के देखिए जो ब्रिज कोर्स है 6 महीने के अंदर सिलेक्शन के बाद किया जाता है, जो भी लास्ट टाइम भर्ती हुई थी 69,000 की, जो भी अध्यापक बंधु जो उसमें सिलेक्शन पाए हैं अपना, अभी तक किसी का भी वो लोग अपना ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, ना ही उनका करवाया गया है। अभी तक वो यथावत पढ़ा रहे हैं और अपनी हर सुविधा का लाभ वहाँ पर उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, या फिर एक विरोध के तौर पर, या फिर जो भी व्यक्तिगत लाभ हो डीएलएड बीटीसी वालों छात्रों को, इससे कि सिर्फ हम ही लोग रहे हैं, तो देखिए ये उनकी जो मंशा है पूरी नहीं होने वाली है। देखिए मैं साफ तौर पे कर रहा हूँ, किसी का यहाँ पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना ही बीएड और बीटीसी वालों का, क्योंकि देखिए जो भी आगे निकलेगा, जो भी एग्ज़ाम सुपर टेट का देगा, जो आगे निकलेगा वो सिलेक्शन पाएगा। इसमें से ऐसी कोई उम्मीद नहीं, आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि बीएड आप कर रहे हैं तो आगे आपकी चल की लाइफ बेकार हो जाएगी, झंड हो जाएगी कि आप लोगों को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। नई शिक्षा नीति जब भी पूरे देश में पूरी तरीके से लागू हो जाएगी तो चीज़ें साफ तौर पे साफ हो जाएंगी, और बीएड एक ऐसा समय आएगा 2030 के बाद कि बीएड ही रहेगा, या फिर बीएड के समकक्ष ऐसा कोर्स लाया जाएगा कि हाई स्कूल लेवल तक के एक ही जो कोर्स करके शिक्षक बन सकते हैं, और इंटरमीडिएट प्रवक्ता बनने के लिए एमए देखिए पहले से ही है। तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि फिर बीएड बाहर होगा। और रही बात जहाँ पर भी शामिल नहीं है, जैसे राजस्थान में अभी देखिए ये मुद्दा चल रहा है, और बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ है कि ये मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ायदा ये होगा कि अब जो भी फैसला इस पर, देखिए समय तो लग रहा है, सिंपल सी बात 10-5 जो भी सुनवाई हो वहाँ पर देखिए एक पूरी तरीके से सुनवाई होगी, और विधिवत यहाँ पर इस पर कानून बनाया जाएगा। कानून बनाने का मुख्य रीज़न ये रहेगा कि बार बार जो है बीएड डीएलएड वालों की तरफ से ये याचिका दायर कर दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जाती है कि बीएड वालों को बाहर किया जाए, और बीएड वाले डाल देते हैं कि जो हमारा ये एकेडमिक मेरिट है उसको हटा दिया जाए। तो इन सब पर देखिए अब एकदम नया कानून बनकर आएगा। थोड़ा सा लेट ज़रूर होगा, लेकिन कोई बाहर नहीं होगा, सबको मौका दिया जाएगा। और रही बात डीएलएड वालों की, तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हमें क्यों नहीं टीजीटी के लिए एलिजिबल किया जाए। तो हो सकता है कि आगे चलकर इन्हें भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं कि ये लोग भी टीजीटी के लिए अवेलेबल हो जाएं। जैसे अभी वर्तमान में ये लोग तो पिछले बार 1 से लेकर 5 ही थे क्लास पढ़ाने के लिए, लेकिन अब जूनियर में भी 6 से लेकर 8 तक में भी इन लोगों को एलिजिबल कर दिया गया है। तो ये आगे चलकर ऐसा कोर्स डेवलप हो जाएगा, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, ना ही बीएड वालों को, ना ही बीटीसी वालों को। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं वैसा ही रहेगा। और राजस्थान बात, और जो भी राजस्थान जैसे राजस्थान की बात हुई, तो वहाँ पर भी देखिए कानून बनने के बाद जो है बीएड वालों को वहाँ भी प्राथमिक शिक्षक में शामिल कर लिया जाएगा। तो अगर आप लोग भी तय कर रहे हैं कि बीएड कर लें तो बेझिझक करिए, क्योंकि आगे चलकर कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। जो भी लोग इस पे अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि नहीं बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो ये सरासर गलत है। आप उन लोगों की बातें में जाइए, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, और हो सके तो अगर आप लोगों का विचार है, मन है बीएड में एडमिशन लेने के लिए, तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो एकदम स्वच्छ होने वाला है। जो भी होगी स्वच्छ भर्तियाँ होंगी, किसी को ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रही दोस्तों जानकारी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस भी देखिए चैनल के माध्यम से मैं इस तरीके की जो भी जानकारी होती है मैं आप लोगों को देता रहता हूं, और बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से जैसे टेट, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी हो गया, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हमारे उत्तर प्रदेश की या फिर पूरे देश में कंडक्ट कराई जाती हैं, इस मेरे अध्यापकों के द्वारा बहुत जल्द इस पर ऑनलाइन कक्षाएँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।